अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा सवाल। सो ये बेसिकली उसी एक्सरसाइज का सवाल है, उसी फार्मूले पे सॉल्व होता है, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। उन सवालात में तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके उनको सॉल्व करते थे, इन सवाल में वो वाली बात नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी सवाल है। ठीक है, सो क्या करना है, आप लोगों ने प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड जो है ये राइट साइड के बराबर है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है। यानी कि हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है कि उससे राइट साइड बनाया जाए, या हमने राइट साइड को सॉल्व करना है ताकि उनसे लेफ़्ट साइड बनाया जाए, हमने प्रूव करना है। तो मैं लेता हूँ राइट साइड, ये वाला साइड थोड़ा सा आसान है। ठीक है, सो टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x माइनस वाई डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड बाय √2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स बाय √2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है कि ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये दोनों के साथ है, ये पूरे फ्रैक्शन के साथ है। सो ये जब इनके साथ अप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है x माइनस वाई होल स्क्वायर। और ये जब नीचे अप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो नॉर्मल 2 रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी तरह से जब ये स्क्वायर इनके साथ अप्लाई होता है तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2z माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक सवाल क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग चेक करिए क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला है ना, माइनस का फार्मूला जो आप लोगों ने इससे पिछले एक्सरसाइज में यूज़ किया था, फार्मूला नंबर 2। सो ये क्या है, ये y x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूला है ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और ये भी फार्मूला है, डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या zx डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है, मैंने फार्मूले को एक्सपेंड किया। अब ये जो 2 है, अब हम अब चेक करें ना, फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी फ्रैक्शन है। सो अगर फ्रैक्शन में प्लस का इस्तेमाल हो या माइनस का, तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। इन सवाल में एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम लेते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस तरह लाइक फ्रैक्शन में होता है तो हम एलसीएम नहीं लेते बल्कि कॉमन करते हैं। ठीक है, सो इसे हम कॉमन लेंगे, 2 इससे कॉमन है तो क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। यहाँ तक सवाल क्लियर है। अब आप सवाल को चेक करें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, सेम इसी तरह से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो सेम वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, करीब लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल को क्या करते हैं, करीब लिखते हैं। तो मैं ऊपर वाला हिस्सा इरेज करता हूँ ताकि यहाँ पे हम बाकी काम करें। ठीक है, यहाँ तक तो सवाल क्लियर है ना। सो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर यही है और एक वाला ये है। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के करीब लिखता हूँ, इसी तरह से जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ, मतलब ये भी हमने कर लिया ऊपर, ये भी हमने ऊपर लिख लिया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लिया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या रह जाता है, माइनस 2xy, क्या रह जाता है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। यहाँ तक सवाल क्लियर है। और डिवाइड बाई 2, यहाँ तक सवाल क्लियर है ना। तो मैं नीचे वाला हिस्सा इरेज करता हूँ।
अब ये हमारे पास क्या है, ये 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 से क्या आता है 2x स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला भी प्लस हो सकता है ना, 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर, शाबाश। और इसी तरह से 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz और डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ये इन सब के साथ है ना, या ये 2x स्क्वायर के साथ भी है, 2y स्क्वायर के साथ भी है, 2z स्क्वायर के साथ भी है और इसी तरह से इन बाकियों के साथ भी है। तो जब मैं इनको इनके साथ अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन जाता है 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन जाता है 2z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन जाता है 2xy माइनस 2xy डिवाइड बाई 2 माइनस 2yz डिवाइड बाई 2 और माइनस 2xz डिवाइड बाई 2। तो ये सारे 2 हम कैंसिल करते हैं, सो क्या रह जाता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx या xz। सो आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, आप चेक करें ना आंसर दोनों का सेम है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। सो ये था आज का हमारा तीसरा सवाल, समझ आ गई क्या है। शुरू करते हैं आज का चौथा सवाल। सो ये जो सवाल है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इस एक्सरसाइज में ये 2 सवाल ट्रिकी सवाल थे, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप लोग वीडियो को देख के सवाल की जो मसला होता है, जहाँ पे आपको मसला होता है वो क्लियर करें। सवाल क्या है, सवाल हमारे पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या होगा, ये होगा सम ऑफ 3 स्क्वायर, यानी हमारे पास जो स्क्वायर है ए प्लस बी स्क्वायर या एक्स प्लस वाई स्क्वायर या वाई प्लस जेड स्क्वायर या जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये उन तीनों का सम होगा। तो ये किस तरह होगा ये तो हम प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब ये क्या है 2x स्क्वायर, यानी ये बना है 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर से। किस चीज़ से बना है 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसी तरह से y क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। z क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस एक्स वाई से बना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक्सपेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता ये मैं फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहाँ तक तो सवाल क्लियर है ना। ये जो वैल्यूज थी इसको मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड क्यों किया तो अभी आपको समझ में बात आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है। सो मैं x लेता हूँ x और मैं y लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होता है प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है ना, तो वो तो हमारे पास है ना यहाँ पे माइनस 2xy। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया, चेक कर सकते हैं ना। मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 2yz। ये हमारे पास एक और फार्मूला हो गया ना। सो हमारे पास क्या रह जाता है x रह जाता है और z ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2xz या zx। ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू क्या, या ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर।
सो अगर माइनस का फार्मूला है तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, अगर प्लस का फार्मूला है तो a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2 है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हमने इससे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेना है। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरह से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप चेक करें वहाँ पे क्या लिखा था, सम ऑफ 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरा स्क्वायर और ये हमारे पास तीसरा स्क्वायर, और इन तीनों की सम हो चुकी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है।